आई बेट कि आपके साथ कभी ना कभी तो ऐसा हुआ ही होगा कि आप किसी से बात कर रहे हो और अचानक लगता है ये सब तो पहले हो चुका है। सेम जगह, सेम शब्दों का एको, सेम इंसान, बट कब, कहाँ, याद नहीं। डेजा वू, एक मोमेंट जो फेमिलियर लगता है पर होता नहीं। जैसे ये एग्जैक्ट सीन, एग्जैक्ट लोग, एग्जैक्ट शब्द का कॉम्बिनेशन कहीं ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हो, बट तुम श्योर हो ये तो लाइफ में पहली बार हो रहा है। पर क्या हो अगर आप सच में उस मोमेंट को पहले जी चुके हो? हमें डेजा वू इतनी क्लैरिटी के साथ फील होता है, तो क्या सच में ये मोमेंट हम पहले जी चुके हैं या ये सिर्फ हमारे दिमाग का ग्लिच है? और सबसे अजीब पार्ट, कई लोग कहते हैं कि उन्हें वो मोमेंट पहले सपने में दिख गया था। स्पेशली वो ड्रीम्स जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सनराइज के टाइम के आसपास आते हैं, जहाँ सब कुछ रियल लगता है। लेकिन जब सपना याद नहीं रहता तब डेजा वू और भी ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है। तो एक्चुअली ये सपना था या टाइम का लूप? डेजा वू का मतलब होता है ऑलरेडी सीन। साइंस के पास इसका कोई सॉलिड आंसर नहीं है, लेकिन सम साइंटिस्ट से दैट डेजा वू होता है जब ब्रेन नए मोमेंट को गलती से पुरानी मेमोरी समझ लेता है। एक छोटे से डीले, एक छोटी सी ग्लिच, और तुम्हारा ब्रेन कहता है ये तो मैं पहले देख चुका हूँ। लेकिन ये तो एक एक्सप्लेनेशन है विद नो एविडेंस, पर एक और थ्योरी है जो सबसे फैसिनेटिंग है, ड्रीम थ्योरी। कई रिसर्चर्स मानते हैं कि हमारे ड्रीम्स फ्यूचर के फ्रेगमेंट्स होते हैं, अनफिल्टर्ड, रैंडम, सबकॉन्शियस के सिग्नल्स। जब हम सो रहे होते हैं तो ब्रेन कई पॉसिबिलिटीज सिमुलेट करता है और कभी कभी रियल लाइफ में एक सीन उसी सिमुलेशन से मिल जाता है। तब डेजा वू फील होता है, नॉट बिकॉज यू रिमेंबर द मोमेंट बट बिकॉज योर ब्रेन हैड ऑलरेडी इमेजिन्ड इट। स्टडीज कहती हैं कि डेजा वू एक्चुअली एक साइन है कि आपका ब्रेन हेल्दी है, क्योंकि ये तब होता है जब ब्रेन रियलिटी को डबल चेक कर रहा होता है। लेकिन सब कुछ यहीं खत्म नहीं होता। सम रिसर्चर्स बिलीव कि डेजा वू एक क्लू हो सकता है पैरेलल रियलिटीज का। तो डेजा वू सिर्फ एक मेमोरी ग्लिच नहीं, बल्कि एक विंडो हो सकता है ऑल्टरनेट रियलिटीज का, या ब्रेन सिमुलेशन से फ्यूचर देखने का। डेजा वू हर किसी को होता है, लेकिन हर किसी के एक्सप्लेनेशन अलग है, साइंटिफिक या स्पिरिचुअल। सच ये है कि इसका जवाब आज भी मिस्ट्री है, और शायद इसी वजह से डेजा वू इतना मैजिकल लगता है।